हुआ जहरा? रेंजर्स क्यों आई है? कुछ पता नहीं चला। शायद करीम के पास आई है। क्यों, उसने ऐसा क्या किया है? पता नहीं, लगता है उस डेयरी फार्म वाले की बहन के साथ ज्यादती उसी ने ही की होगी। तौबा तौबा। देखो वो आ रहा है, पकड़ो उसे जाकर। यस सर। रुको रुको, भागना नहीं, रुक जाओ वहीं। मैं कहता हूं भागो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा रुको, रुक जाओ, भागो नहीं वरना मारे जाओगे। रुक जाओ। मैं कहता हूं भागो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। सुनो, वही रुक जाओ, हिलना नहीं वरना गोली चला दूंगा। नीचे आ जाओ। सुना नहीं तुमने? हाथ ऊपर कर लो। चलो। ले चलो इसे। कैब वाले को बता दो आधे घंटे के बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है। जी बेहतर। हेलो। क्या क्या कह रहे हो? अल्लाह की लानत हो। क्या हुआ? रेंजर्स ने करीम को अरेस्ट कर लिया है। इसको किस लिए गिरफ्तार किया किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसको खुफिया रास्ते से लाना। बहुत बेहतर सर। अरे ये क्या हो रहा है? करीम, अरे गाड़ी घुमाओ जरा। मुकद्दस कहाँ है वो कमबख्त लड़की? कमरे में है। तुम नाराज मत हो ना, उस पर चिल्लाना नहीं। बहुत दुखी है वो मुकद्दस, वो बहुत तकलीफ में है, समझो मेरी बात मुकद्दस। पागलों जैसी बातें मत करो। हाँ, शादी नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी? वो शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। क्या यहाँ रहकर गाँव वालों का दिल बहलाएगी? ऐसा मत कहो, मत कहो। ये मुझ पे छोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बकवास बंद करो। मुस्तफा ने आँख फेर ली, घर जलाकर राख कर दिया। तुम कैसे संभालोगे सब कुछ? हकीकत में वो पागल हो गई है। रेंजर्स के सामने उसने मुझ पर हमला किया, मारने की कोशिश की। तुम समझते क्यों नहीं हो?
जी दूल्हा भाई। क्या? खुदा की लानत हो। ओके ओके, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। क्या हुआ? मेरी बात सुनो कम अकल, जो हम कहेंगे तुम वही करोगी। शादी के लिए कहें तो तुम शादी करोगी। सुन लिया तुमने? चुप हो जाओ। तुम अभी कैप्टन के पास जाकर बयान देना, जो हम तुम्हें कहें लफ्ज ब लफ्ज यही कहना है। तुम्हें समझ आई है कि नहीं? तुम्हें कम अकल। चिल्लाओ नहीं, चले जाओ यहाँ से। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। जो तुम्हें कहा है तुम्हें वही करना होगा, वरना तुम जिम्मेदार हो। संभालो फातिमा। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? ये अपना हाथ काट के खुदकशी कर रही थी। या मेरे खुदा, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ खराश है। पट्टी बांधी है, फिक्र मत पहले करो। ये जो कुछ हुआ वो काफी नहीं था, जो तुम अपने आप को मजीद तकलीफ दे रही हो। मुकद्दस छोड़ दो उसे, वो तकलीफ है, छोड़ दो। फातिमा गुल मेरी बात सुनो। अब मुस्तफा को भूल जाओ, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। नफरत करता है तुमसे फातिमा गुल, इंतकाम लेना चाहता है बस। ऐसा मत कहो ऐसा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसके लिए और मसला खड़ा मत करो, वरना वो तुम्हें मारकर जेल में सारी जिंदगी पड़ा रहेगा। अपने भाई को इस जिल्लत और दाग के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं करो। इससे क्या परवाह होगी इस बात की? देखो सारा मोहल्ला दरवाजे पर खड़ा है। उन लोगों के लिए एक तफरीह बन गई है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। इस दाग के साथ अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? फातिमा गुल रुक जाओ। किस लिए आई हो? खालदा बाजी ने भेजा है हमें। उन्होंने कहा कि जो उन्हें फातिमा गुल से कहना था वो कह चुकी हैं। उन्होंने हमें मंगनी का सामान और तोहफे वापस करने के लिए भेजा है। ये रही अंगूठी और बाकी सामान वो रहा। शाबाश हो खालदा बाजी को, शाबाश हो अमीन अंकल को, शाबाश हो मुस्तफा को, आफरीन हो तुम सब लोगों को। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ हम अपने मसले में उलझे हुए हैं और वो तोहफे लौटा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इस वक्त हमारी खैरियत पूछने के बजाय तोहफों की पड़ी हुई है। अपनी अमानत संभालिए। ये दो, ये लो, हमें दिया ही क्या था जो वापस करें? ये भी ले लो। तार जैसी चूड़ियां पहनाते वक्त शर्मिंदा नहीं हुए थे क्या? उतारो इन्हें, ले जाओ ये सब कुछ। शायद वो अमीर हो जाए इन चीजों से। ये भी वापस करो। छोड़े। रुको, और कुछ है तो वो भी लाती हूँ। अब ये सब चीजें लेकर तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। उन्होंने सिर्फ अंगूठी वापस मांगी है, बाकी सामान लेने के लिए मना किया है। हाँ, वो तो है ही लालची। तुम लोग जाओ यहाँ से, क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ। मुराद को ले आऊं? वो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है। थोड़ी देर और खेलने दो। रो नहीं फातिमा गुल, रो नहीं। इनकी हालत तो जरा देखो। अब तो बस हमेशा यही देखना है तुम्हें फातिमा गुल। अब तुम्हें शादी ही करनी होगी फातिमा गुल, अपनी इज्जत और नामूस की खातिर।
सांसों में है तू ही तू, सांसों में तेरी खुशबू। हाँ बोलो, क्या हुआ था उस रोज? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। तुम जानते थे उस लड़की की मंगनी हो चुकी है, ये जानते हुए भी दोस्ती बढ़ा रहे थे। लड़की ने एतराफ कर लिया है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। क्या ये सच है? बताओ मुझे, ये सच है? मैंने कुछ नहीं किया है। तो लड़की को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? मैंने कोई ज्यादती नहीं की है। क्या वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ गई थी? अगर फातिमा गुल का बयान इसके बरक्स हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या समझे, मेरी तरफ देखो। अगर उसने बयान तुम्हारे खिलाफ दिया तो तुम नहीं बचोगे। क्या हो गया है? कैप्टन को मुझे बुलाना था, मेरा बयान भी तो लेना था। कब बुलाएंगे? बुलाएंगे, इंतजार कीजिए। मजीद कितना इंतजार करना होगा? अंदर हो क्या रहा है आखिर? आराम से बैठिए मरियम बीबी। सुकून से कैसे बैठूं मैं? करीम को छोड़ नहीं रहे ये लोग। मुझे पता है वो बेकसूर है, मेरा बच्चा बेकसूर है। खामोश हो जाएं। ये सब यशरान वालों की चाल है। ब्रेन वॉश कर दिया है इसका इन्होंने। डरा धमका के उसको किस तरह से राजी कराए। मुझे मालूम है वो बेकसूर है। क्या मसला है? ऑफिसर साहब मेरी बात सुने प्लीज, मेरा बयान लें। मुझको पता है मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है इसमें। फातिमा गुल तुम बताओ इनको असल हकीकत बताओ। मेरी बेटी डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जो बात सच है वो बता दो इन लोगों को। हाँ, गुनहगार को सजा मिलेगी। सबर करो, फातिमा बयान देने आई है। इनको यहाँ बिठाओ, मैं भी आता हूँ। लेकिन ऑफिसर साहब प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। करीम को फंसाया जा रहा है इस केस में। प्लीज मेरी बात सुने, ये लोग बहुत चालबाज है ना कि सबर करो। फातिमा गुल दरवाजा बंद कर दो। होश में आओ। ऑफिसर साहब बैठ जाइए। मरियम बीबी चलें, बैठ जाएं। चलें, बैठ जाए सुकून से। करीम को फंसाया जा रहा है इस केस में। चले आए।
अब चलना चाहिए, थोड़ी देर में यहाँ रश हो जाएगा। हाँ, पैसे रख दिए। दोबारा आना। यार तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? गाड़ी घर पे खड़ी करते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं और बोर्ड पर कहीं दूर चले चलते हैं। कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगे और वहां पे जाके सुकून से बैठेंगे। क्या बोलते हैं मुस्तफा? मुझे कहीं नहीं जाना है। ऐसा करेंगे तो तुम्हें सुकून भी मिलेगा, तुम्हें सोचने का मौका भी मिलेगा और तुम्हारी बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। असल मुजरिम के पकड़े जाने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रहने दो भाई, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कानून का काम है। मुस्तफा दुम दबाकर भाग गया, पीछे लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता लोग कहें अपनी मंगेतर से जान छुड़ाकर भाग गया। लोग कहेंगे मंगेतर के काबिल नहीं था, भाग गया। ठीक है ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, चलो अब चलते हैं। फातिमा गुल, तुम जानती हो तुम्हारा बयान कितना अहम है। मुझे सब कुछ सच सच बताना। बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम अगर ऐसे ही खामोश रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। शर्मा रही है। फातिमा, जो कुछ तुमने मुझे बताया था वो इन्हें बता दो। बताती क्यों नहीं? इसने मुझे बताया था कि तुम खामोश रहो। बोलो। अगर बताओगी नहीं तो कैप्टन तुम्हारी और करीम की मदद किस तरह करेगा? आप खामोश रहें। कैप्टन, दरअसल ये करीम से... हाँ, जिसको देखो अपनी कहानी सुना रहा है। निकलो निकलो यहाँ से। ओके, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाहर जाओ। गुस्से में है। चलो चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलते हैं। ये तुम क्या चक्कर चला रहे हो हैं? किसी और का कसूर तुम करीम के सर पे थोप रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? हटो सामने से। यशरान वालों का इस काम से क्या वास्ता है? मैं सिर्फ फातिमा गुल का वकील हूँ। तुम यशरान वालों के लिए काम करते हो, उनके टुकड़ों पे पलते हो। तुम ही हो जो इस केस के पीछे हो। चुप, मैं कहता हूँ अपना मुंह बंद रखो। यशरान वालों का इस केस में हाथ है क्योंकि मतलब और फायदे के बगैर तुम कुछ नहीं करते हो। तुम अपनी हद में रहो वरना मुकदमा कर दूंगा। लगाऊंगी इल्जाम। कर लो मुकदमा, करो। आहिस्ते बात करें, शोर ना करें यहाँ। आओ यहाँ बैठ जाओ, अपने ऊपर काबू रखो। फातिमा गुल को बयान देने दो, देखती हूं मैं तुम्हें। देखते हैं। क्या सारी रात तुम्हारे बोलने का इंतजार करता रहूंगा? यहां कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बताओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। करीम के साथ अपनी मर्जी से गई थी? बताओ मुझे तो बोलने का हक ही नहीं है।
तुमने जो कुछ अपनी भाभी को बताया मुझे भी बताओ। क्या तुम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हो? मुझे किसी भी किस्म की शिकायत करने का हक नहीं है। ये अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती है। उसका हल्फिया बयान लेकर साइन करवा लो उस पर और केस को क्लोज कर दो। फजूल में इतना वक्त बर्बाद किया हमारा। करीम, इधर आओ। तुम इन दोनों को ले जा सकते हो, जो मर्जी में आए करो। क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। करीम, मैं ठीक कह रहा हूँ मरीम आपा। अगर ये दोनों राजी हैं तो इस मामले को यहीं खत्म कर दो। इस तरह सिक्योरिटी फोर्स को गलत इस्तेमाल करना भी जुर्म है। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं शादी के सारे मामला तय कर लूंगा कैप्टन। हेलो, क्या हाल है? मैं दिलीप, मैं अदवान बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सलीम का नंबर है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अब तुम उसे फ़ोन नहीं करना, उसकी मंगनी हो गई है, परेशान हो जाएगा। हाँ, और इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। उसका दूसरा नंबर चाहिए तो लिख लो। अभी ठहर जाओ, वो अभी जवाब नहीं देगा। मैं तुम्हें उसकी मंगेतर का नंबर SMS करता हूँ, उस पर कॉल कर लो। इसमें थैंक्स क्या बात है? यू वेलकम। मेल्तम कारोबार में वो किसी की गलती माफ नहीं करते हैं, उनकी नाराजगी जायज है। तुम उसकी गलती पे पर्दा मत डालो। कुछ भी हो, उसे तुम्हें थप्पड़ मारने का हक नहीं है। वो मेरे बाबा हैं। कोई भी हो, थप्पड़ मारने का हक नहीं है उसको। कोई और बात करो ना। सलीम, तुम इस उम्र में अपने वालिद की मार को सही समझते हो, इस बात पे मुझे बहुत ही हैरत है। क्या है ये सब, बताओ मुझे। मेल्तम बस करो। अपने वालिद के सामने तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हो। इस सलीम की जगह मासूम भोला सा कोई बंदा होता है। और हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या हो जाता है, और तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। कौन है? अननोन नंबर है। हेलो, कौन है? सना, तुम्हारे लिए। हेलो, कौन हो? क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता नहीं इन्हें नंबर कहां से मिलते हैं। दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब है। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरे फोन पर कॉल कर रही है। कैसी गर्लफ्रेंड? मैं तो जानता तक नहीं हूँ। वही दिलीप है ना, जिसके साथ तुम्हारा स्कैंडल छपा था। मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो फिर कौन थी? मेरा नंबर कहाँ से मिला उसे? अब मुझे क्या पता।
वो लोग मुझे नहीं तुम्हें तंग करना चाहते हैं। वो लोग तुमसे जलते हैं, इसीलिए तुम्हारा सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। वो ही है। छोड़ो उसे, जवाब मत दो। दोबारा इस नंबर का इस्तेमाल मत करना। फालतू लोगों के हाथ लग गया ये तुम्हारा नंबर। अच्छा ये बताओ, मंगनी से पहले कभी ऐसा हुआ? मंगनी से लोगों को तकलीफ हो रही है। मेलतम समझा करो, हमें इन बातों का आदी होना पड़ेगा। तुम्हें खबर मिली कि वो लोग शादी कर रहे हैं? यस। हमारी जान छूटी। शुक्र है अकल आ गई। चलो हमें सुकून मिलेगा। 2-4 दिन की बात है, फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। उम्र भर, मरते दम तक, उम्र भर। मुनीर, हमने जो कुछ सुना है क्या वो सही है? बिल्कुल सच। करीम शादी कर रहा है उस लड़की से। लाख लाख शुक्र है। हमें यकीन नहीं था। बहुत अच्छा हुआ कि करीम राजी हो गया। मिस्टर शम्सी, हर बंदे की कीमत होती है, पैसे में बड़ी ताकत होती है। मेरे अंदर इससे ज्यादा सब्र नहीं है। लड़की के साथ साथ घर वाले भी राजी हो गए। लगता है वो भी अच्छे लोग नहीं हैं। क्या तुम इसी तरह अपने आप को दिलासा दे रहे हो? मैं जरा बच्चों को बता। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को खबर करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन तीनों को तजस्सुस में रहने दो, कमीने। हाँ तो जरा मुनीर बताओ कैसे हल किया सब कुछ? जब तक निकाह ना हो जाए ये मसला हल नहीं हुआ है। यकीनन कल नहीं तो परसों ये मसला हल हो ही जाएगा। आज का काम कल पर नहीं छोड़ा जाता। शादी के लिए तमाम जरूरी इंतजामात के लिए दोस्तों से बात की है। सब कोशिश कर रहे हैं। सुबह करीम और लड़की को लेकर शहर रवाना हो जाऊंगा। कोशिश यही है कि सब ठीक हो जाए। मेरी कोशिश ये भी होगी कि ये निकाह कल ही हो जाए, वरना एक रात के लिए रोक लेंगे उन लोगों को। असल में लड़की के मंगेतर पर भी नजर रखनी है। मेरा भी यही ख्याल है। उससे पता चल गया तो वो करीम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है उसका? मुस्तफा। उस पर कड़ी नजर रखो। हम लोग यहाँ मसरूफ हैं, कहीं वो दूसरी मुसीबत खड़ी न कर दे। तुला भाई, आप फिक्र न करें।